गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दीपक लोधीवाल, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम टेंस पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आज हमारा 8वां भाग चलेगा और आज 8वां भाग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको पॉइंट, उस पॉइंट के अनुसार अपन को चलते रहना है ना। और साथ के साथ आपको सबको रिवाइज करना है। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान। किसकी पहचान? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्रायः से आता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हैड बीन। अब हैड बीन का प्रयोग कब करेंगे? यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब दो आ रही है क्या इसमें? एक ही आ रही है ना। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वो है हैड बीन। आगे बात समझ में? यूज ऑफ मैन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंस और फॉर का। फॉर्मूला अपना नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूला यानी सूत्र। अब सूत्र देखो, इसमें सेंटेंस कितने बताए थे आपको मैंने? चार सेंटेंस बताए थे। उस 4 सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमारा सूत्र तैयार हुआ है, जिसमें सबसे पहला है अफर्मेटिव। कौन सा है? अफर्मेटिव बोले तो साधारण। किससे शुरू हो रहा है साधारण वाक्य? हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की फर्स्ट में से आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लेस, सिंस फॉर, टाइम और अंत में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से नेगेटिव का भी फॉर्मूला है अपने पास, इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मूला है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी फॉर्मूला है। जैसे जैसे सूत्र बता रहा है वैसे वैसे उस तरीके से अपन को सेंटेंस को क्वालिफाई करना है। सब बात करते हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। जो वाक्य दे रखे हैं किसमें दे रखे हैं? अपने हिंदी में। किसमें ट्रांसलेशन करना है? इंग्लिश। करें स्टार्ट। सबसे पहला वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव की पहचान देखे पहले तो टेंस को पढ़ो, सॉरी सेंटेंस को पढ़ो। सूरज दोपहर से। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? टेंस। क्या देखेंगे? तो टेंस की पहचान है क्या? क्या आ रहा है? तो अंत में रहा आ रहा है ना। रहा तो कंटिन्यूअस हो गया। बीच में क्या आ रहा है? से रहा था। से रहा था कौन से टेंस का है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ना। अंत में क्या आ रहा है? नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या? सेंटेंस कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का सूत्र हमारे पास है। किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला कौन है? तो सूरज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सूरज। उसके बाद में क्या आ रहा है? हेड। आगे क्या आ रहा है? बीन को ऐसा कैसे उतार दो? आगे क्या आ गया? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। तो क्या क्रिया हो रही है इसके अंदर? खेलने क्या बोलते हैं? प्ले। इसके साथ क्या लगा देंगे? इसके बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट पूछता है क्या खेल रहा था? फुटबॉल। स्थान कहाँ खेल रहा था? मैदान में। तो इन द सिंस या फॉर का प्रयोग कब करेंगे? समय से पहले। तो समय क्या आ रहा है इसमें? दोपहर के लिए क्या आएगा? ये नियम मैं आपको लिखवा चुका हूं। सिंस आफ्टर नून। अंत में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। इस तरीके से देखिए मोहित 1 सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रहा
तो सेंटेंस कौन सा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। देखिए नेगेटिव का सूत्र हमारे पास है, किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट कौन है इसमें? मोहित का। आगे क्या आ गया? हेड। आगे क्या आ गया? नोट कैसे से उतार दो। नेक्स्ट बीन। नेक्स्ट क्या आ रहा है? वर्ब। वर्ब कौन सी इसमें? जानो क्या बोलते हैं? गो। Going to गोइंग टू। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या, क्या नहीं जा रहा है। अब क्या भी हो जाता है क्या? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में आता है स्थान, कहाँ नहीं जा रहा है? सिंस फॉर का प्रयोग कब करेंगे? समय से पहले। तो समय क्या है इसमें? एक सप्ताह से। तो सप्ताह आ गया ना, तो बांध दिया ना समय को। तो क्या आएगा इसमें? 4 1 वीक। यहाँ ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो आगे, क्या वे 2 दिन से गांव नहीं आ रहे थे? देखिए किससे शुरू हो रहा है वाक्य? क्या से शुरू हो रहा है ना। हिंदी का वाक्य जब क्या से शुरू हो और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन हो तो सेंटेंस कौन सा हो जाता है? इंट्रोगेटिव हो जाता है ना। लेकिन इसमें नहीं का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र हमारे पास है क्या? किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? हेड। सब्जेक्ट दे। नोट का नोट उतार दो। बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब कौन सी इसमें? आने क्या बोलते हैं? के साथ क्या लगा देंगे? टू। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या, क्या नहीं आ रहे थे? इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। स्थान, कहाँ नहीं आ रहे थे? गाँव में। सिंस फॉर, समय से पहले। तो कब नहीं आ रहे थे? 2 दिन से। तो यानी कि 4 2 डेज। इस तरीके से बना सकते हैं। तो आगे के पॉइंट के अनुसार देखेंगे। देखो हाँ, देखिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू इंग्लिश। इससे पहले हमने कौन सा सेंटेंस बनाया था? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश। और अब कौन सा बना रहे हैं? इंग्लिश टू हिंदी। देखिए हिमांशु हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस की पहचान। टेंस की पहचान करेंगे तभी तो सूत्र के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको। भाई पहचान क्या रहेगी तभी तो पहचानेंगे। तो देखिए इसमें टेंस कौन सा है? पहचान क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। हैड बीन। इंग्लिश का सेंटेंस आ जाए तो टेंस की पहचान करने के लिए क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ गया। हैड बीन कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेंटेंस पहचानो। वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से। वाक्य के अंदर में क्या आ रहा है? नोट आ रहा है क्या? नहीं। सेंटेंस कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। अब जब हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी में पहचान क्या रहेगी? से रहा था। तो अंत में जब हम हिंदी का वाक्य बनाएंगे तो अंत में क्या पहचान लगाएंगे? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। तो करें स्टार्ट। वाक्य कौन सा था? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट कौन है? तो हिमांशु को हिंदी में क्या लिखेंगे? हिमांशु। अब पीछे से आ जाओ। सुबह से। हिमांशु सुबह से अखबार पढ़ रहा था। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सी हैड नॉट बीन वॉचिंग सीरियल इन द रूम फॉर 3 आवर्स। देखिए टेंस की पहचान करो सबसे पहले।
हैड had बीन। been। आगे हैड बीन कौन से टेंस की पहचान है? Past perfect continuous। सेंटेंस पहचानो। नोट का प्रयोग किया जा रहा है। नोट का प्रयोग किया जा रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। तो सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव, जिसे अपन बोलेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। आगे बात समझ में? Yes sir। देखिए तो वही पहचान रहेगी, रात से राता से रही थी। तो देखिए किससे शुरू हो रहा है? सी। सब्जेक्ट से है ना, तो सी, तो सी के लिए क्या आएगा? वह। अब यहाँ पर सी वह आ गया ना, हाँ, सर। तो अंत में क्या लगाएंगे? रही थी। क्या लगाएंगे? रही। रही थी, तो वह आ गया ना। हाँ, सर। अब पीछे आ जाओ। 3 घंटे से वह 3 घंटे से 3 घंटे से कमरे में सीरियल सीरियल का मतलब बोलेंगे पर नाटक। नाटक। क्या बोलेंगे? नाटक। नाटक। अब नाटक ऑब्जेक्ट आ गया ना, नहीं। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नहीं। नहीं। देख। और उसके बाद में तुरंत क्या लग जाएगा? वर्ब। तो वर्ब क्या है? देख रही थी। फुल स्टॉप। आ गई समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट देखो। Had you been singing songs in the garden since morning? तो टेंस पहचानो। हैड बीन आ गया। हाँ सर। कौन से टेंस की पहचान है? क्लियर। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। करे स्टार्ट। तो हिंदी का वाक्य किससे शुरू होगा? तो क्या लगा दो? क्या? सब्जेक्ट। तुम पीछे से आ जाओ। सुबह से क्या तुम सुबह से बगीचे में गाने गा रहे थे। अंत में क्या लग जाएगा? मार्क ऑफ क्वेश्चन। Had I not been teaching in the school for 2 years? टेंस पहचानो। हैड बीन का प्रयोग हो रहा है। नोट। कौन से टेंस में होता है? सेंटेंस कौन सा है? हेड से शुरू हो रहा है। नोट का प्रयोग किया जा रहा है। अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो किससे स्टार्ट करेंगे हिंदी का वाक्य? क्या से? क्या मैं 2 साल से 2 साल बोल दो या 2 वर्ष से स्कूल विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा था। मार्क ऑफ क्या समझ में आ गया आपको? क्या बना सकते हैं आप इस तरीके से? अगर किसी को भी किसी भी चीज की अगर जरूरत हो आप आराम से पूछ सकते हैं। और आगे देखिए एडवर्बियल वर्ड्स, ये तो हमारा दूसरा पॉइंट था सेंटेंस बनाने का। पहला हमारा था हिंदी से अंग्रेजी में और दूसरा वाला था अंग्रेजी से हिंदी में। और अब तीसरे तरीके का कौन सा आ गया हमारा? एडवर्बियल वर्ड्स वाला। तो इसका एडवर्बियल वर्ड्स कौन सा है? सिंस या 4+ से टाइम। देखिए वो भी कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। सिंस फॉर टाइम प्रेजेंट में भी था, वो प्रेजेंट के लिए है और ये पास्ट के लिए। अब पास्ट के लिए देखो कैसे। अब आप लोग पूछेंगे सर सिंस फॉर टाइम का प्रयोग तो प्रेजेंट में भी आया था और सेम पास्ट में भी आएगा, तो इस तरीके से कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब ब्राग आएगी या पास्ट की ब्राग आएगी? तो इसके लिए पहचान दे रखी है। देखिए रवि ब्लैंक अर्न मनी इन जयपुर फॉर 2 years एगो। अब एगो आ गया ना। एगो का मतलब क्या होता है? पहले। एगो का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस में लिखवाए थे एडवर्बियल वर्ड्स। तो पास्ट टेंस की पहचान हुई कि नहीं हुई? तो अब समझ में आ गया पास्ट टेंस का है ये। तो पास्ट टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है। तो पास्ट टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है। अब इधर से एडवर्बियल वर्ड्स देखो जो क्या पढ़ रहे हैं अपन? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एडवर्बियल वर्ड्स क्या हो गया? 4 आ गया। ये तो पास्ट का हो गया और ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया। आगे बात समझ में? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान के लिए यहाँ पर क्या आ गया है? एगो। तो देखिए तो रवि, अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैड बीन। तो सेंटेंस कौन सा है इसमें? अफर्मेटिव। रवि से सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और अंत में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आ रहा है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा? रवि
हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्निंग अर्निंग। ING अब इसका वाक्य क्या बनेगा? रवि 2 साल पहले से जयपुर में पैसे कमा रहा था। अब दूसरा देखो, ब्लैंक नॉट गो टू स्कूल फॉर 2 months बिफोर। देखिए इसमें भी वही पहचान आ गई। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले का मतलब गुजरा हुआ दिन। हाँ सर। पहले गुजरा हुआ दिन, और गुजरा हुआ दिन आता है पास्ट के लिए। किसके लिए आता है? अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? इसमें वही फोर आ गया। 4 आया नहीं आया? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया तो सेंटेंस कौन सा है इसके अंदर? इंट्रोगेटिव ब्लैंक आ रहा ना, हाँ सर। और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा हाँ ना, सर। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव करें इसको कंप्लीट। हाँ सर। तो हेल्पिंग किससे शुरू होगा? हैड हैड दे बीन, नोट आएगा? नॉट बीन नॉट बीन नो नॉट बीन बीन गोइंग गोइंग। देखिए अब इसका जो ट्रांसलेशन है वो बनेगा, क्या वे 2 महीने पहले से विद्यालय नहीं जा रहे थे? तो इस तरीके से हमें पहचान करनी है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किस तरीके से इसका एडवर्बियल वर्ड्स भरा आएगा और एडवर्बियल वर्ड्स की पहचान क्या है। आगे बात समझ में? हाँ सर। तो इस तरीके से अपन को सेंटेंस को क्वालिफाई करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप कर सकते हैं इस तरीके से? तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहाँ पर समाप्त होता है और हम नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है अब वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस। तो सबको समझ में आ गया? तो ओके, आज के लिए यहीं क्लोज करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।